आज की रात इतिहास के पन्नों में दर्ज होती दिखाई दे रही है। दक्षिण एशिया की धरती पर सन्नाटा है, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक ऐसा तूफान खड़ा है जो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच चुका है। दिल्ली से लेकर ढाका तक हलचल है, सीमाओं पर गतिविधियां तेज हैं और खबरों की सुर्खियां आग की तरह फैल रही हैं। यह एक ऐसा क्षण है जहां शब्द नहीं बल्कि रणनीति बोल रही है और शक्ति का प्रदर्शन साफ दिखाई दे रहा है। यह एक काल्पनिक युद्ध विश्लेषण आधारित विशेष प्रसारण है जो केवल एक संभावित परिदृश्य को समझाने के लिए तैयार किया गया है। अब इस काल्पनिक परिदृश्य की गहराई में उतरते हैं, जहां ढाका का नाम सुर्खियों में है और भारत का एक बड़ा एक्शन चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इस काल्पनिक कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त से जब कूटनीतिक स्तर पर तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। महीनों की चेतावनियों, रणनीतिक बैठकों और खुफिया रिपोर्ट्स के बाद हालात ऐसे मोड़ पर पहुंचते हैं जहां निर्णायक कदम की जरूरत महसूस की जाती है। इस परिदृश्य में भारतीय सेना पूरी तैयारी के साथ सीमित लेकिन निर्णायक सैन्य अभ्यास और स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन को अंजाम देती है। यह कोई अंधाधुंध हमला नहीं बल्कि एक सटीक, नियंत्रित और उद्देश्य आधारित कार्रवाई के रूप में दर्शाया गया है, जिसमें सैन्य ठिकानों पर फोकस किया जाता है, नागरिक क्षेत्रों से पूरी तरह दूरी बनाई जाती है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का ध्यान रखा जाता है। इस काल्पनिक ऑपरेशन में सेना की तीनों शाखाएं, थल, वायु और नौसेना, एक साझा कमांड के तहत काम करती दिखाई देती हैं। ड्रोन, सैटेलाइट इंटेलिजेंस और रियल टाइम डेटा के जरिए हर कदम मापा हुआ होता है। ढाका के आसपास रणनीतिक महत्व वाले इलाकों में एक प्रतीकात्मक नियंत्रण स्थापित किया जाता है, जिसे मीडिया की भाषा में झंडा गाड़ना कहा जा रहा है। लेकिन इस शब्द का मतलब यहां केवल रणनीतिक बढ़त और मनोवैज्ञानिक दबाव दिखाना है, न कि किसी देश की संप्रभुता पर वास्तविक कब्जा। इस काल्पनिक कहानी में भारतीय सेना का उद्देश्य केवल यह संदेश देना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और हर खतरे का जवाब समय पर और सटीक तरीके से दिया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम में वैश्विक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। संयुक्त राष्ट्र आपात बैठक बुलाता है, बड़े देश बयान जारी करते हैं और कूटनीतिक चैनल गर्म हो जाते हैं। लेकिन इस परिदृश्य में भारत की स्थिति स्पष्ट दिखाई देती है कि यह कदम आत्मरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के नाम पर उठाया गया है। मीडिया में अलग अलग तरह की व्याख्याएं चलती हैं। कोई इसे शक्ति प्रदर्शन कहता है, कोई रणनीतिक चेतावनी। लेकिन इस स्क्रिप्ट में यह दिखाया गया है कि असली लड़ाई हथियारों से ज्यादा संदेशों की होती है। सैनिकों का मनोबल, देश की एकजुटता और रणनीतिक स्पष्टता सबसे बड़ा हथियार बनकर उभरती है। इस काल्पनिक ऑपरेशन के बाद सीमाओं पर तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है, बातचीत के रास्ते खुलते हैं और यह स्पष्ट होता है कि ताकत का सही इस्तेमाल वही है जो युद्ध को टाल सके। इस पूरी कहानी का सार यही है कि आधुनिक दौर की लड़ाइयां केवल मैदान में नहीं बल्कि दिमाग, रणनीति और वैश्विक मंच पर लड़ी जाती हैं। और भारत जैसे देश के लिए सबसे बड़ी जीत यही मानी जाती है कि वह बिना अराजकता फैलाए अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम है। यह स्क्रिप्ट किसी वास्तविक युद्ध या हमले का दावा नहीं करती, बल्कि एक कल्पनात्मक न्यूज एनालिसिस के जरिए यह समझाने की कोशिश करती है कि अगर हालात बिगड़े तो रणनीति कैसे काम करती है। और अंत में देशवासियों से यही संदेश निकलता है कि शांति ताकत से आती है, कमजोरी से नहीं, और जागरूक नागरिक ही सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। अगर आपको इस तरह का गहराई से विश्लेषण पसंद आता है तो ऐसे ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को समझने के लिए चैनल को फॉलो करना, समर्थन देना और जुड़ा रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि सच्ची जानकारी और जिम्मेदार विश्लेषण ही असली जीत है। इस काल्पनिक परिदृश्य में जैसे ही शुरुआती ऑपरेशन के बाद स्थिति स्पष्ट होती है, वैसे ही दक्षिण एशिया की रणनीतिक तस्वीर तेजी से बदलती दिखाई देती है। सीमाओं पर हलचल कम जरूर होती है, लेकिन पर्दे के पीछे रणनीतिक चालें और कूटनीतिक संदेश लगातार चल रहे होते हैं। भारतीय सेना की इस प्रतीकात्मक कार्रवाई के बाद पूरे क्षेत्र में सैन्य तैयारियों की नई परिभाषा सामने आती है, जहां अब लड़ाई केवल सैनिकों की संख्या से नहीं बल्कि सूचना तकनीक, साइबर इंटेलिजेंस और मनोवैज्ञानिक बढ़त से तय होती है। इस कहानी में भारतीय सैन्य कमांड लगातार यह संकेत देता है कि किसी भी प्रकार की अराजकता या नागरिक क्षति उसकी नीति का हिस्सा नहीं है, और यही बात उसे वैश्विक मंच पर नैतिक बढ़त दिलाती है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इस पूरे घटनाक्रम को अलग अलग नजरिए से देखा जाता है। कहीं इसे शक्ति संतुलन का उदाहरण बताया जाता है, तो कहीं इसे आधुनिक युद्ध सिद्धांतों की झलक कहा जाता है।
इस काल्पनिक नैरेशन में यह दिखाया गया है कि कैसे एक सीमित और नियंत्रित सैन्य कदम पूरे क्षेत्र को लंबे समय के लिए स्थिरता की ओर धकेल सकता है। ढाका के नाम से जुड़ी सुर्खियां धीरे धीरे रणनीतिक चर्चाओं में बदल जाती हैं, जहां अब सवाल नहीं बल्कि समाधान की भाषा बोलने की कोशिश की जाती है। रक्षा विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि आने वाले समय में किसी भी देश की असली ताकत उसकी संयमित प्रतिक्रिया और स्पष्ट नीति होगी। इस कहानी के आगे बढ़ने के साथ यह भी सामने आता है कि भारतीय सेना के भीतर तकनीकी आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण और संयुक्त कमांड सिस्टम ने उसे एक नई पीढ़ी की फोर्स में बदल दिया है, जहां फैसले मिनटों में लिए जाते हैं और जमीन पर उनका असर तुरंत दिखाई देता है। इस काल्पनिक प्रसारण में यह भी बताया जाता है कि कैसे सैनिकों के मनोबल को ऊंचा रखने के लिए देश के भीतर एकजुटता का माहौल बनाया जाता है। मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म और सरकारी बयान एक ही संदेश देते हैं कि यह कदम किसी के खिलाफ नहीं बल्कि सुरक्षा के पक्ष में है। समय बीतने के साथ कूटनीतिक बातचीत के चैनल खुलते हैं और यह स्पष्ट होता है कि शक्ति प्रदर्शन का असली उद्देश्य युद्ध नहीं बल्कि युद्ध को रोकना था। इस पूरे नैरेशन में यह रेखांकित किया जाता है कि आधुनिक दौर में जीत वही मानी जाती है जहां बिना बड़े संघर्ष के अपने हित सुरक्षित कर लिए जाएं। कहानी आगे बढ़ते हुए यह भी दिखाती है कि वैश्विक शक्तियां इस क्षेत्र को लेकर नई रणनीति बनाने लगती हैं। व्यापार, सुरक्षा और समुद्री मार्गों पर चर्चा तेज हो जाती है और भारत एक जिम्मेदार क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभर कर सामने आता है। इस काल्पनिक स्क्रिप्ट में सेना के झंडा गाड़ने का प्रतीकात्मक अर्थ बार बार समझाया जाता है कि यह जमीन पर कब्जे का नहीं बल्कि रणनीतिक संदेश का संकेत है, जिससे यह साबित हो सके कि देश अपनी सीमाओं और हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह सक्षम है। आगे की कहानी में यह भी दिखाया गया है कि कैसे तनाव के बाद शांति की प्रक्रिया शुरू होती है, विश्वास बहाली के कदम उठाए जाते हैं और क्षेत्रीय सहयोग पर फिर से बात होने लगती है। यह नैरेशन दर्शाता है कि ताकत और शांति एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं और सही समय पर सही फैसला ही किसी भी देश को मजबूत बनाता है। इस काल्पनिक 50 मिनट की कहानी का विस्तार यह समझाने की कोशिश करता है कि खबरों की सुर्खियों के पीछे असली खेल रणनीति, धैर्य और दूरदर्शिता का होता है और अंततः यही संदेश निकल कर आता है कि जिम्मेदार सोच, जागरूक नागरिक और संतुलित नेतृत्व किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी सुरक्षा कवच होते हैं। और ऐसे ही गहन विश्लेषणात्मक कंटेंट के जरिए दर्शकों को सिर्फ सनसनी नहीं बल्कि समझ भी मिलती है। इसीलिए इस तरह की स्टोरी टेलिंग का मकसद डर फैलाना नहीं बल्कि सोच को मजबूत करना है और यही इस पूरे काल्पनिक प्रसारण की आत्मा है। इस काल्पनिक घटनाक्रम के अगले चरण में जैसे जैसे दिन बीतते हैं वैसे वैसे इस पूरे ऑपरेशन के दूरगामी असर सामने आने लगते हैं। क्षेत्रीय राजनीति में संतुलन का नया अध्याय लिखा जाने लगता है और यह साफ दिखाई देता है कि शक्ति का संयमित प्रदर्शन किस तरह लंबे समय तक स्थिरता की नींव रख सकता है। इस स्टोरी टेलिंग में भारतीय रणनीतिक तंत्र का फोकस अब केवल सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं रहता बल्कि आर्थिक सुरक्षा, साइबर डिफेंस और सूचना युद्ध के स्तर पर भी सक्रियता बढ़ा दी जाती है। यह दिखाया जाता है कि कैसे किसी भी आधुनिक टकराव में बंदूक की गोली से पहले डेटा और नैरेटिव की लड़ाई लड़ी जाती है। इस काल्पनिक परिदृश्य में भारत अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सटीक और संतुलित संदेश देता है, जिससे वैश्विक समुदाय को यह समझ में आता है कि यह कदम अस्थिरता फैलाने के लिए नहीं बल्कि अस्थिरता को रोकने के लिए उठाया गया है। कहानी के इस हिस्से में यह भी दर्शाया गया है कि घरेलू स्तर पर किस तरह नागरिकों के बीच जागरूकता फैलाने का काम किया जाता है ताकि अफवाहें, डर और भ्रम समाज को कमजोर न कर सकें। मीडिया की भूमिका यहां बेहद अहम दिखाई देती है, जहां जिम्मेदार रिपोर्टिंग और विश्लेषण सनसनी पर भारी पड़ता है। इस नैरेशन में सेना के भीतर चल रहे आंतरिक बदलावों पर भी रोशनी डाली जाती है। आधुनिक प्रशिक्षण तकनीक, संयुक्त अभ्यास और टेक्नोलॉजी आधारित कमांड सिस्टम भारतीय फोर्स को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करते हुए दिखाए जाते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, यह साफ होता है कि इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर मनोवैज्ञानिक स्तर पर